गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th की जो अकाउंटेंसी है वो स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें भी चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और मैं आज जो क्वेश्चन करने वाला हूँ वो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन होगा जो 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में जो अपेयर होने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन है सिर्फ। तो देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल है। जो बुक है एसकेसिंग का जो बुक है उसी से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। देखेंगे अकाउंटेंसी का जो एसकेसिंग का जो बुक है उसका क्वेश्चन है और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर नोट भी करवा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को तक मैं फ़ोटो सेंड करने की, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखेंगे ये क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, 8 का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद 11 का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक ना? तो ठीक है ना? तो देखो ना, ब्लर नहीं हो रहा। देखिए कहता है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। आपको 31/3/2020 का आइटम है और 31/3/2020 का दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बिल्स रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म लोन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। द कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 37,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक ना। तो हम लोग को क्या करनी है, सबसे पहले जो लॉस है उसको बैलेंस मानना है, ठीक है, बेस मान के चलना है। तो लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। दिया हुआ 37,000, ये रहेगा आपको ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा एडजस्टमेंट में ऐड और लेस आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखेंगे जब करेंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो आपको माइनस में आती है, कैश की आउटफ्लो होती है। जब करेंट एसेट डिक्रीज करती है तो क्या होती है, वो प्लस में आती है। मतलब मैं लिख देता हूँ, यदि करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो माइनस में होगा, करेंट एसेट्स जब डिक्रीज करेगा तो प्लस होगा, जब करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज करेगी तो प्लस होगी, जब करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज करेगी तो ये माइनस में जाएगा। और जो भी माइनस में रहेगा उसको ब्रैकेट में हम लोग को लिखना हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैं पहले एक बार देख ले रहा हूँ कि आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है, अच्छे तरीक़ा से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में यही देखनी है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। तो देखिए क्रेडिटर दिया हुआ है 2019 में 70,000 और 2020 में दिया हुआ 85,000। ये क्या हुआ, आपको इंक्रीज किया तो माइनस होगा। यहाँ पे लिखनी है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है। 70 से 85 हो गया, कितना हुआ 15,000 माइनस रहेगा। उसके बाद देखेंगे डेटर है 2 लाख से 1,40,000 हुआ, डिक्रीज हुआ, ये प्लस में रहेगा। डिक्रीज इन डेटर यानी कि 2 लाख से हो गया 1,40,000, यानी 60,000 डिक्रीज किया, ये प्लस में रहेगा। तो मैंने लिखा था करेंट एसेट जब डिक्रीज करेगा तो प्लस में जाएगा। उसके बाद देखेंगे बिल्स रिसीवेबल, ये करेंट एसेट्स है, ये हुआ 10,000 से 15,000, इंक्रीज किया तो माइनस होगा। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। तो मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर रखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो देखिए कितना हुआ, 10 से 15 हो गया।
5000 इंक्रीज किया, ये भी माइनस में आपको चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है, उसके बाद कहता है शॉर्ट टर्म लोन है, ये पहले से 2019 में नहीं था, 2020 में आया, इसका मतलब शॉर्ट टर्म लोन यानी कि करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करेगा तो प्लस होगा, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लोन 20,000, ये प्लस रहेगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट है, पहले से 10,000 था, अब 7,000 हुआ, डिक्रीज हुआ, ये हुआ करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट, ये था 10 से हुआ 7,000, 3,000 रुपये डिक्रीज किया, ये भी आपको माइनस में जाएगा क्योंकि करंट लायबिलिटीज एकदम इजी वे से देखेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि बोर्ड में जो एग्जामिनेशन, बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2024 में, खासतौर पे इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं वैसा ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। और ईच एंड एवरी टाइप का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि एग्जाम में इजी वे से आप, अगर अभी से आप 2 महीना 1.5 महीना मेहनत करोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग अच्छा स्कोर ला सकते हो और अकाउंटेंसी में क्वेश्चन भी अच्छा बना सकते हो। तो देखेंगे उसके बाद कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट 40 से हो गया 50,000, ये भी करंट लायबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 40 से 50 हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इसे मुझे लिखनी है इंक्रीज इन बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, कितना हो गया, ये हो गया आपको 40 से 50, 10,000 रुपया इंक्रीज हुआ। अब मुझे ऐड कर देनी है और इसी को बोलना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन करनी थी। तो अब देखेंगे मैं क्या करता हूं, पहले पॉजिटिव को इकट्ठा कर लेता हूं, ठीक ना। अब तो कुछ नहीं है, तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट तो कैश एंड कैश ओवर इसमें चला जाता है, इसको आप इग्नोर कर देंगे सबसे पहले, तो ये मैं भूल गया था क्योंकि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाती है। अब तो मुझे कुछ करना है नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले पॉजिटिव को इकट्ठा कर लेता हूँ, 6,000 और 2,000 कितना होगा, 6 2 8,000, 8,000 पॉजिटिव हुआ, माइनस में कितना हुआ, तो 37 40 और 15, 40 और 20 60, 60 में से कितना चला जाएगा, 60 में से 60 चला गया तो बचेगा 20, ये हुआ आपको 20,000, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ आ रही होगी। 8 नंबर का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें शायद आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर में 9 की ओर आता हूँ, पहले आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, मैं देख ले रहा हूँ और कैमरा दिखाई दे रहा है, ठीक है सर, ओके दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आता हूँ, ठीक है। 9 में देखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये दिया हुआ है आपको, डेटा दिया हुआ है 2017 और 18 का, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए इसको मैं यहीं पर रहने दे रहा हूँ ताकि आप लोग, पहले मैं इसको मिटाता हूँ, करेंट एसेट से रिलेटेड आप लोगों को सारी बातें समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, यहाँ पे अमाउंट होगा, ये रहा अमाउंट, ठीक है। ये रहेगा पार्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा कैश फ्लो
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और इसमें उसी तरह लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी डेट दिया हुआ है सब में ईच एंड एवरी क्वेश्चन में वही होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया है प्रॉफिट लॉस, देख लीजिए, कहता दी कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ कहता 45,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे भी वही बात होगी, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितना है 45,000, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ऐड लेस करनी है। तो देखें, प्रोविजन फॉर बैड डेट है 2017 में 10,000 था और 2018 में नहीं है, इसका मतलब डिक्रीज हुआ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडजस्टमेंट, ठीक ना, डिक्रीज इन क्या था, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट कितना होगा 1,000, ये डिक्रीज हुआ इसलिए माइनस में जाएगा। उसके बाद देखेंगे शॉर्ट टर्म लोन 2017 में था 10,000 और 18 में 9,000 हो गया, यानी कि इंक्रीज किया। जब करेंट लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो प्लस होगा, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लोन कितना हो गया था, ये था आपको 10,000 से 19,000, 9,000 आपको इंक्रीज हुआ, ये आपको प्लस में रहने को है। उसके बाद कहता है क्रेडिटर 15,000 से 10,000 हुआ, डिक्रीज हुआ 5,000, माइनस में जाएगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर 5,000, ये माइनस में जाएगा। उसके बाद है आपको बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, ये 20,000 से हो गया 40,000, इंक्रीज किया, ये माइनस में जाएगा, ठीक ना। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये करेंट एसेट्स है, ठीक है। ये हो गया आपको 50 से हो गया कितना था 20 से हो गया 40, 20,000 इंक्रीज किया, ये भी माइनस में जाएगा क्योंकि करेंट एसेट जब डिक्रीज करेगी तो माइनस में जाएगी, ठीक है। इसको मैं अब ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये भी तो माइनस में था क्योंकि लॉस था, लॉस को मैं इकट्ठा करता हूँ, 45, 50, 51, 51 से 20 के 31, 31, 45, 50, 50, 20, 70, 70, 71, ठीक है। 71 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 62,000, ये माइनस में रहेगा। इसी को बोलूँगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर कैश का यूज हो रहा है, क्योंकि माइनस में आ रही है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम क्वेश्चन है। 11 नंबर में अब क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि 10 बन जाएगा आप लोग से, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसको एक बार पुनः मिटा रहा हूँ।